हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो है बीएमएस बैग को लेकर। तो बहुत सारे स्टूडेंट के बैग आ जाती है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि बैग क्यों आ गई। तो 90% स्टूडेंट को रीजन ही पता नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं 5 मिस्टेक जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस प्रिंट आउट। तो आपको बीएमएस की स्टार्टिंग में ही जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है तभी आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एंड टाइम तक पता नहीं होता एग्जाम तक की कि पूरा सिलेबस क्या है। सिलेबस आपके माइंड में इस तरह से होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस पहले ये है, फिर उसके बाद ये है। आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए सिलेबस की। आपके पास प्रिंट आउट रहेगा तभी आप बार बार सिलेबस देखते रहोगे और वो टॉपिक कवर करते रहोगे। तो सबसे पहली बात तो ये सिलेबस प्रिंट आउट आपको निकलवा के रखना है। और सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि रेगुलर स्टडी करना है आपको। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पहले दिन से 6 6 7 7 8 8 घंटे पढ़ाई करो, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम्हारा बीएमएस स्टार्ट हो रहा है, तुम पहले दिन से 1 घंटा तो कम से कम पढ़ाई स्टार्ट करो। हम आगे टाइम बढ़ा देंगे लेकिन स्टार्टिंग से तुम 1 घंटा ही रेगुलर रहो, लेकिन रहो। फिर आगे जाके तुम 2 घंटे धीरे धीरे टाइम बढ़ा देना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोग एंड में जाके पढ़ के पास हो जाएंगे, लेकिन जो 1.5 साल का तुम्हारा 1.5 ईयर का सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो एंड में कवर नहीं हो पाता 1 2 महीने में। तो आपको एकदम अच्छे से स्टार्टिंग से रेगुलर पढ़ाई करनी है। और अगर ये वीडियो कोई 2024 बैच वाला स्टूडेंट देख रहा है तो उनके तो अभी एग्जाम है नेक्स्ट मंथ। तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम तो कुछ पढ़े ही नहीं पूरी साल। तो आपको अभी डिमोटिवेट होने का टाइम नहीं है, अभी तो आप मैक्सिमम पढ़ो जितना पढ़ सको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि एंड में पढ़ के भी क्लियर हो जाते हैं। और जो नए बैच वाले स्टूडेंट है 2025 बैच वाले, तो उनको ये ध्यान रखना है कि रेगुलर पढ़ाई करते रहना है उनको। और तीसरी गलती ये कि बहुत सारे स्टूडेंट पीवाईक्यू सोल्व करके ही नहीं जाते और उनको आइडिया ही नहीं होता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको पीवाईक्यू सोल्व करना है, और जिनका भी नेक्स्ट मंथ पेपर है तो उनको तो पीवाईक्यू करने ही करने 101%। उनको 3 से 5 साल के पीवाईक्यू करने अपने यूनिवर्सिटी के करके जाना है, क्योंकि आप स्मार्ट स्टडी करके ही पास हो सकते हो अभी तो। और अगली चीज़ ये कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर लिख रहे हो तो आंसर के एंड में आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट जरूर लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर के सामने इंप्रेशन अच्छा जाता है, उसको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को बस किताबी नॉलेज ही नहीं है, उसको क्लिनिकल के बारे में भी पता है। तो आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट लिखना है। आयुर्वेदा के लिख सकते हो तो आयुर्वेदा के, और मॉडर्न के लिख सकते हो तो मॉडर्न के। ये आपको लिख के आना है। और अगली बात ये कि आपको डायग्राम मैक्सिमम बनाने हैं एना और पीजियो के अंदर। अगर आपको डायग्राम अच्छे बनाने आते हो या नहीं आते हो ये कोई मैटर नहीं करता, बस आपको डायग्राम बना के आना है। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन में आप डायग्राम बना सको उतने। और आपको जितने श्लोक आते हैं उतने श्लोक लिख के आने हैं, और आपको पेपर पूरा अटेंड करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और कोई क्वेश्चन अगर ऐसा हो जिसके अंदर आपको आयुर्वेद में पूछा गया हो और अगर आपको उसकी मॉडर्न आती है तो आप मॉडर्न में लिख दो, या मॉडर्न में पूछा गया हो, आपको आयुर्वेद पता हो मॉडर्न पता नहीं हो, तो आप आयुर्वेद के अंदर लिख दो। उससे क्या होगा कि आपको कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे उस क्वेश्चन के। और बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता ही है कि कुछ मार्क्स मतलब एक एक दो दो नंबर से ब्रेक लगती है बहुत सारे स्टूडेंट की, तो उनको तो एक एक दो दो तीन तीन नंबर की वैल्यू पता है। और एक चीज़ और कि लास्ट टाइम पे बिल्कुल नहीं घबराना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि सोचते हैं कि एंड टाइम में अब तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, सब कुछ भूल गए जो पढ़ा था 1.5 साल के अंदर, या अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी आप प्रेजेंट मत खराब करो। अभी वो होता है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो अभी स्मार्ट स्टडी करो आप। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि स्मार्ट स्टडी करके पास हो जाते हैं। तो आप भी अभी पीवाईक्यू करो ज़्यादा से ज़्यादा और पेपर देके आओ अच्छे से। थैंक यू।